सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जनाब, बिल्कुल ठीक। सर क्या फैसला आ रहा है? अगर मैं कहूं कि आप प्रिडिक्ट करें क्या फैसला हो सकता है तो क्या प्रिडिक्ट करेंगे आप? गवर्नर को चाहिए कि वो मुख्तसर वक्त में फैसला डेट अनाउंस करे इलेक्शन की, और इलेक्शन कमीशन शेड्यूल दे इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन के इनेकाद का बाकी सारा जो प्रोसेस है वो फिल फॉर करे। ये मुतवक्को फैसला है और ये तमाम चीजें विद इन 90 डेज के अंदर करें ना, जो मुकर्ररा मुद्दत है 90 डे। हाँ, वो मुकर्ररा मुद्दत वाली बात तो तयशुदा है ना, उसमें तो कोई केबल नहीं है, कोई उसके इफ्स एंड बट्स नहीं है। बुनियादी तौर पर ये ऐसी बात है कि जिसे आप ये समझ सकते हैं कि ओपन एंड शट केस है। अच्छा। और मैं तो इसे ये समझता हूँ कि ये इंटरप्रिटेशन का केस नहीं है, ये इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का केस है। क्योंकि अगर हम इस सतह पे आ जाएं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो तयशुदा चीजें हैं उनकी वजाहत में लग जाए, तो इसका मतलब यह है कि हमारा इंटरेस्ट ये नहीं है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल करें। वरना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो वो इलेक्शन का इनेकाद है, क्योंकि इलेक्शन का इनेकाद ऐसी चीज है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन भी उसी की पैदावार है। अगर इलेक्शन ना होते, पार्लियामेंट ना बनती, तो कॉन्स्टिट्यूशन वजूद में ना आता। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उस पर अमल दरामद 90 दिन वाली बात जो है, इसमें किसी तरह का कोई बहाम नहीं। उसकी वजह यह है कि प्रोविजन बड़ी वाज़ेह क्लियर लिखी पड़ी है, उसमें कोई शक नहीं है कि जब डिसॉल्व होगी असेंबली तो गवर्नर जो है उसकी जिम्मेदारी है कि फौरी तौर पर वो नोटिफिकेशन डिसोल्यूशन का जो जारी करेगा उसमें सबसे पहली बात वो लिखेगा कि ये कब इलेक्शन करवा, डेट देगा इलेक्शन की, और उसके बाद बाकी जो है केयर टेकर सेटअप जो है ये भी उसने सारा कुछ जो है गवर्नर ने प्रेसिडेंट की मंजूरी से करना है। तो उसके बाद शेड्यूल जो है वो देना है पूरे का पूरा। इलेक्शन कमीशन ने उसे क्या क्या कब कागजात वसूल करने हैं, कब उसकी सिक्योरिटी होगी, और इंतखाबी मुहिम कब होगी, कब इंतखाबी मुहिम खत्म होगी, किस दिन की तारीख होगी, ये तो इलेक्शन कमीशन का डेट। सर लेकिन ये जो अक्सर कानूनदान है वो इस चीज की तशरीह इस तरह से करते हैं कि विद इन 90 डेज का कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आइन के अंदर कहा तो जरूर किया गया कि आपने विद इन 90 डेज कराए, लेकिन अगर नहीं कराते तो उस पर कोई कदगन नहीं है। ऐसा है सर? नहीं, मैं आपको एक अर्ज करूं कि हुकूमत की मुद्दत है वो है 5 साल। आप मुझे ये बता दें कि कहीं लिखा हुआ है कि 5 साल हुकूमत के बाद अगर यानी वो असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद यानी अगर वो नई इलेक्शन कराते तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? कहीं लिखा हुआ है? और इसलिए कि जब रात के 12 बजे घड़ी की सुई 12 बजाएगी तो वो जो पहले मौजूद है पार्लियामेंट वो खत्म हो जाएगी। उसने अपनी मुद्दत पूरी कर ली, दैट्स गॉन। उसके बाद 1 मिनट भी जो है आगे अगर वो जाएगी तो उसकी आईनी हैसियत खत्म हो जाती है, वो गवर्नमेंट नहीं कहला सकती। तो इसी तरह ये मामला, जिस तरह 5 साल मुद्दत पूरी करने वाला मामला है, इसी तरह 5 साल से पहले असेंबली के डिसॉल्व होने वाला मामला है, इसमें भी वही बात लिखी हुई है। और फिर ये जो आर्टिकल 224 है वो इस सब कुछ को क्लियर कर देता है कि कब इलेक्शन किस किस चीज के होने। और ये इख्तियार जो है, देखिए सदर ने जो इख्तियार इस्तेमाल किया है वो गैर आईनी नहीं था। सदर के पास इख्तियार वो है जो गवर्नर के पास इख्तियार था, यानी जो गवर्नर ने इस्तेमाल करना था। और अगर गवर्नर वो इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो नहीं कर रहा, तो फिर सदर के पास इख्तियार तो मौजूद है, तो सदर आईनी सरबराह है। और दूसरी बात आप ये देखें कि इस सारे मामले में जो गवर्नर ने किया वो ऐसा कर नहीं सकता था। और जहां ये जो फर्क देखा गया, सर अगर आप इजाजत दें शेख रशीद